नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्पलीफायर रिपेयरिंग की ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, आपने पिछले जो वीडियो था यानी जो हमारा लाइव था संडे वाले दिन, उस दिन आपने देखा था कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किस तरह से काम कर रहा होता है। उसको मैंने डिटेल में समझाने का और बारीकी से समझाने का प्रयास किया था। और एक हम एम्पलीफायर को वो समझने वाले थे कि जो हमारा एम्पलीफायर होता है वो कैसे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके कैसे वो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ये चीज़ हम समझने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था और लाइव था, इसलिए मैंने वहाँ पर वो वीडियो कंप्लीट नहीं किया। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपको शूट करके दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने उसी तरह से यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो ट्रांजिस्टर लिए हैं। देखिए, ये आपका कौन सा ट्रांजिस्टर है? ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर की पहचान है कि उसका जो एरो है, एमीटर का जो एरो होता है वो अंदर की तरफ होता है, और जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसका एरो बाहर की तरफ निकला होता है। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पर होता है। अगर इसको मैं किसी बोर्ड में आपको दिखाने का प्रयास करूँ तो ये देखिए, इस तरह से ये ट्रांजिस्टर होते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस तरह का सर्किट ड्राइवर बोर्ड है और इस तरह का छोटे छोटे ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। देखिए, ये जैसे दिख रहा है, और कुछ बड़े बड़े भी ट्रांजिस्टर होते हैं। इस टाइप के भी ट्रांजिस्टर होते हैं दोस्तों। जैसे ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस टाइप का भी ट्रांजिस्टर होता है, और इससे भी बड़े ट्रांजिस्टर आते हैं, मेटल टाइप में भी आते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ मेरे पास पुराने पड़े हैं, ये देख लीजिए कुछ इस तरह से। ये सभी के सभी ट्रांजिस्टर ही हैं, देख लीजिए। ये यहाँ पर देखोगे तो ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है जिसके ऊपर लिखा है 1943। शायद ये कैमरा कैप्चर कर पा रहा हो उस चीज़ को, 1943 है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर होते हैं, और मैंने आपको दिखाया भी है इस तरह से कि किस तरह से ये ट्रांजिस्टर होते हैं और कैसे इनको पहचानते हैं। बाकी मैं नंबर वगैरह लिखा दूंगा बाद में, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट के लिए हमें दो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर होते हैं। और जब आप एम्पलीफायर में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का चैनल वहां पर लगा हुआ होता है, और इस तरह से ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने तीन पेयर ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है। तीन ट्रांजिस्टर इधर लगे हुए हैं जो 1943 है, और इधर लगे हैं तीन पेयर या तीन पीस लगा है जो कि 5200 है। ठीक है, यहाँ पर शायद आपको कैमरे में ना दिख पा रहा हो, इधर 5200 लगा है और इधर 1943। और इनका जो एमीटर पॉइंट होता है, सभी के एमीटर पर एक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है 5 वाट का। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 5 वाट का रेजिस्टेंस है, और ये जो रेजिस्टेंस होती है वो हाफ वाट से भी कम होती है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है E33। ठीक है, पहले लिखा है 5 वाट, यहाँ पर लिखा है, उसके बाद E33 यानी E का मतलब, E का अगर पहले है तो इसका मतलब होगा दशमलव 33 ओम। ठीक है, ये 33 ओम है, यानी आधा ओम से भी कम। आधा ओम कितने को बोलेंगे? 50 को आप आधा ओम बोलेंगे, लेकिन 33 है तो 33 50 से कम होता है, यानी ये उससे भी कम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा ऑडियो सिग्नल होता है, जो हमारे मोबाइल का सिग्नल होता है, इस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। मोबाइल का सिग्नल जो 100 मिली वोल्ट से 250 मिली वोल्ट तक आता है। ठीक है, 100 मिली वोल्ट से 250 मिली वोल्ट तक आता है, इस तरह से सिग्नल होता है, यानी बिल्कुल छोटा सा होता है। और जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, इस ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए ही 0.5 वोल्ट लाना होता है, या 0.5 वोल्ट चाहिए होता है इसके बेस पर। उसके बाद 0.5 वोल्ट के बाद जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तब ये काम करना स्टार्ट करता है। देखिए, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक ले लेता हूँ रफ कागज। इसमें देखिए, ये जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर मैंने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, सॉरी ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूँ पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर को यहाँ पर देखिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर है और ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के, सॉरी ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है यहाँ पर उल्टा बना है, वहाँ पर मैंने अलग बनाया था, इस हिसाब से ऐसे बोलने में अलग हो गया। तो ये आपका जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के एमीटर से ही एक रेजिस्टेंस लिया गया है 0.5 ओम 5 वाट का। और इधर जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के एमीटर पर देखिए एक रेजिस्टेंस लगाया गया है 0.5 ओम 5 वाट का। ठीक है, ये लोड रेजिस्टेंस जैसा कि मैंने आपको दिखाया था इस टाइप से। तो यही जो रेजिस्टेंस होती हैं, इन्हीं रेजिस्टेंस के माध्यम से ही
इसके एमीटर से जो सप्लाई निकलती है वो रेजिस्टेंस द्वारा जाती है और स्पीकर हमारा चलाया जाता है। ठीक है, स्पीकर का एक पॉइंट डायरेक्टली ग्राउंड किया गया है। यहाँ पर देखिए सभी एम्पलीफायर में आपको स्पीकर का एक पॉइंट ग्राउंड किया जाता है और दूसरे वाले पॉइंट पर हम एमीटर से सप्लाई देते हैं। ठीक है, या एमीटर से कलेक्टर से भी सप्लाई दे सकते हैं। मतलब इस ट्रांजिस्टर को हम एमीटर आउटपुट ले सकते हैं और कलेक्टर से भी हम आउटपुट ले सकते हैं। यानी अगर हमें कलेक्टर से आउटपुट लेना है तो हमें इसके एमीटर पर सप्लाई देनी होगी। एमीटर पर सप्लाई देंगे और वो जब स्विचिंग करेगा ट्रांजिस्टर तो वो सप्लाई निकलेगी कहाँ से? कलेक्टर से। या फिर जैसे कलेक्टर पर हम सप्लाई देंगे तो आपके एमीटर से आउटपुट होगी, लेकिन उसके लिए आपको पीएनपी और एनपीएन का ध्यान देना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये 12 वोल्ट है, इसके ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर के एमीटर पॉइंट पर हमें पॉजिटिव 12 वोल्ट दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से मैं एरो बना दूं ताकि आपको पता चल जाए कि इधर से वोल्टेज इनपुट हो रहा है और इधर से आउटपुट हो रहा है। ठीक है, एमीटर से आपका आउटपुट हो रहा है क्या? वो जो 12 वोल्ट प्लस है इधर से आउटपुट होगा कलेक्टर से। ठीक है, तो ये आपका कलेक्टर आउट हो गया। यहाँ पर मैं लिख दूं कलेक्टर आउट। ठीक है, ये कलेक्टर आउट हो रहा है। अब इस तरह से यहां पर देखेंगे तो ये एमीटर आउट हो रहा है। ठीक है, इसमें हम इसके कलेक्टर पर 12 वोल्ट इनपुट कर रहे हैं और यहां पर ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। मैं यहां पर लिख दूं एनपीएन। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर हमेशा आपको पॉजिटिव सप्लाई इनपुट करानी है और एमीटर से हम आउटपुट ले सकते हैं उस पॉजिटिव वोल्टेज को। ठीक है, इधर देखो ये 12 वोल्ट प्लस है और आउटपुट कहां से हो रहा है? एमीटर से। इस तरह से देखिए यहां पर मैंने पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया है, उस पर भी मैंने पॉजिटिव को आउटपुट करवाया है और यहां पर एनपीएन है तो भी मैंने पॉजिटिव को आउटपुट करवाया है। लेकिन फर्क ये है कि दोनों में, इसमें मैंने कलेक्टर से इनपुट दिया है, वोल्टेज दिया, कलेक्टर को पिन पर वोल्टेज दिया है और एमीटर से आउटपुट ले रहा हूं। ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है और यहाँ पर मैंने ट्रांजिस्टर बदल दिया है। ये ट्रांजिस्टर आपका कलेक्टर इनपुट हो रहा है, सॉरी एमीटर से इनपुट हो रहा है वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज, और आउटपुट हो रहा है कलेक्टर से। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर जैसे हमें निगेटिव सप्लाई देनी होती तो फिर क्या होता? नेगेटिव सप्लाई के लिए यहाँ पर अगर मान लो हमारे पास -12 वोल्ट है। ठीक है, -12 वोल्ट है तो उसे हम क्या करेंगे कि अब इसे हम अगर ट्रांजिस्टर कौन सा लगाएं इसमें, सबसे पहले देखो ये यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का मतलब इसका जो बेसिंग वोल्टेज होगा वो बेसिंग वोल्टेज चलेगा किसमें? माइनस में। ठीक है, माइनस वोल्टेज, इसको बेसिंग वोल्टेज के लिए माइनस वोल्टेज चाहिए, यानी जो स्विचिंग वोल्टेज होगा वो माइनस में होगा तभी ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग करेगा। लेकिन ये वाला ट्रांजिस्टर है, ये पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं लिख दूं प्लस वोल्टेज। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर प्लस वोल्टेज पर मिलेगा, चाहे एमीटर से आउटपुट लें चाहे कलेक्टर से लें, इससे मतलब इसको नहीं है। इसको पॉजिटिव मिलेगा तभी ये काम करेगा और इसको निगेटिव वोल्टेज मिलेगा बेस पर तभी ये काम करेगा। आपने चाहे कलेक्टर आउट लेना हो और चाहे एमीटर आउट लेना हो, इससे इसका मतलब नहीं होता है, लेकिन फर्क उसमें भी होता है। ठीक है, तो अभी ये हम समझ रहे थे कि हम एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर, दोनों ट्रांजिस्टर से भी हम कलेक्टर या एमीटर आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा उसके बेस पर कौन सी वोल्टेज दे रहे हैं। ठीक है, इस चीज का आपको याद रखना है कि हमें बेस पर पॉजिटिव वोल्टेज देना है अगर आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, इस तरह से आप चाहें तो इस वीडियो को डिटेल में देख करके आप अपनी डायरी में नोट करते जाएं। मैं आपको समझाता जाऊंगा और जो चीज आपको समझ में ना आ रही हो वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये निगेटिव वोल्टेज लिया है और इसके कलेक्टर पर ये, ठीक है, ये यहाँ पर देखो हमने निगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज एमीटर पर दिया था। तो अब हमें जैसे ये मान लो हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हमने लिया है। इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर ये पॉइंट कलेक्टर है, ये एमीटर है और ये है बेस। तो कलेक्टर पर हम निगेटिव सप्लाई देंगे इस तरह से और आउटपुट कहां से होगी? आपके एमीटर से। ठीक है, ये जो आपका एमीटर पॉइंट है यहां से आपका आउटपुट होगा वोल्टेज इस तरह से। कब? जब इसके बेस पर हम निगेटिव वोल्टेज जब इस पर देंगे तब। ठीक है,
निगेटिव वोल्टेज यहाँ पर देना होगा, तभी ये माइनस वोल्टेज जो है इधर से घूम करके आपके एमीटर की तरफ आउटपुट होगा, आउट होगा। ठीक है, अब इसी तरह से मैं यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर ले लेता हूं। ठीक है, एक मैंने और ट्रांजिस्टर लिया है। इस ट्रांजिस्टर को मैं ठीक है, इस तरह से मैंने इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर बना दिया है। ये एमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया और ये हो गया बेस। ठीक है, ये इस तरह से शॉर्टकट में लिखा जाता है कलेक्टर एमीटर बेस, मतलब कलेक्टर एमीटर बेस जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ई लिख दिया जाता है तो एमीटर, और सी लिखा है तो कलेक्टर, बी लिखा है तो बेस। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर का कोडिंग होता है। तो इसके एमीटर पर हम क्या इनपुट करेंगे? अगर एमीटर से आउटपुट लेना है तो जैसे यहाँ पर देखो, इसके कलेक्टर पर दिया था हमने और एमीटर से आउटपुट लिए थे, लेकिन ये पॉजिटिव वोल्टेज था। लेकिन अगर एमीटर से हमें इनपुट कराना है तो हम यहाँ पर माइनस वोल्टेज को, जैसे यहाँ पर भी मैंने माइनस वोल्टेज लिखा है तो यहाँ पर भी मैं माइनस वोल्टेज ही आउटपुट करवाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पॉजिटिव यहाँ से आउटपुट करवा दिया है। दोनों ट्रांजिस्टर से किस तरह से आउटपुट होगा, अब यहाँ पर मैं माइनस वोल्टेज को आउटपुट करवा रहा हूँ। इसके लिए यहाँ पर जैसे माइनस 12 वोल्ट है तो इसके एमीटर से हम आउटपुट इनपुट करेंगे वोल्टेज को। ठीक है, जो वोल्टेज हमारा यहाँ से इनपुट होगा और आउटपुट कहाँ होगा, यहाँ से कलेक्टर से आउटपुट होगा। लेकिन इसके लिए इसके बेस पर परमानेंट ये बेस कितना होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमें पॉजिटिव ही देना होगा यहाँ पर। ठीक है, चाहे हम निगेटिव इनपुट करवाएं चाहे पॉजिटिव इनपुट करवाएं, एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर जब तक पॉजिटिव वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक ये काम नहीं करेगा, चाहे आप एमीटर से करवाएं चाहे कलेक्टर से करवाएं, इससे इसका मतलब नहीं होता। ठीक है, बेस पर आपको हमेशा इस पे पॉजिटिव देना होता है जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। लेकिन जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उसके बेस पर आपको निगेटिव वोल्टेज देना होता है, तभी वो ट्रांजिस्टर काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने यहां पर बेस को समझ लिया। ठीक है, और ये समझ लिया कि आउटपुट किस तरह से करवाया जाए। ये ट्रांजिस्टर को क्या बोलेंगे, इस इधर क्या बोलेंगे, इसको अगर हम इस तरह का जो आपको सप्लाई मिले या ऐसा बोर्ड हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एमीटर आउटपुट, एमीटर आउट। ये कौन सा है आपका, ये है आपका कलेक्टर आउट हो रहा है। ठीक है, ये आपका कलेक्टर आउट हो गया। यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर जो है आपका ये कलेक्टर आउट कर रहा है और ये वाला एमीटर से आउटपुट कर रहा है। और इधर देखिए ये भी आपका कलेक्टर से आउटपुट कर रहा है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर आपका कलेक्टर आउट कर रहा है और ये आपका एमीटर से आउटपुट कर रहा है। ठीक है, मैं यहां पर भी लिख देता हूं, ये ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है, एमीटर से आउटपुट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, कलेक्टर से आउटपुट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये एमीटर से आउटपुट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कलेक्टर से आउटपुट कर रहा है। ठीक है, ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है और ये भी आपका पीएनपी है, ये एनपीएन है और ये भी आपका एनपीएन है। इसके बेस पर देखो पॉजिटिव वोल्टेज दिया है, इसके बेस पर भी पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, इसका माइनस आएगा तो इसका भी माइनस आएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर है। कलेक्टर आउट और एमीटर आउट से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो फर्क है वो चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों अब यहां पर देखो, ये जो दोनों ट्रांजिस्टर लगे हैं, ये दोनों ट्रांजिस्टर एमीटर आउटपुट के हिसाब से लगे हुए हैं। इसके भी हम एमीटर से आउटपुट ले रहे हैं क्योंकि इसके कलेक्टर जो पॉइंट है, कलेक्टर पॉइंट पर हम 12 वोल्ट दे रहे हैं। ये ट्रांजिस्टर आपका 1943 है यानी आपका पीएनपी है, और ये आपका 5200 है यानी ये ट्रांजिस्टर आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसके कलेक्टर पर आपको पॉजिटिव वोल्टेज देना होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैंने दो बैटरी यहाँ पर बना दिया है, तो ये दोनों बैटरी मैंने सीरीज में कर दिया है। ठीक है, तो ये बीच वाला पॉइंट बनेगा आपका ग्राउंड, ये बनेगा आपका माइनस वोल्टेज, ये बनेगा आपका प्लस वोल्टेज। ठीक है, इधर से चेक करेंगे तो इधर प्लस वोल्टेज प्लस 12 वोल्ट आएगा, और इधर से यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको माइनस 12 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा माइनस 12 वोल्ट। तो अगर इन दोनों पॉइंट पर चेक करेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो आपको मिलेगा 24 वोल्ट यहाँ, क्योंकि बैटरी सीरीज हो गई है। अगर यहाँ से चेक करेंगे तो आपको वोल्टेज, दोनों वोल्टेज अलग अलग मिलेगी, इधर माइनस मिलेगा इधर प्लस मिलेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर है।
तो मैंने इस वोल्टेज को वहां पर दिया है, यही वोल्टेज देखो ये पॉइंट है जो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ से मैं तार खींच सकता था यहाँ पर इस तरह से, चलो मैं खींच देता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरह से मैं यहाँ पर लेकर के ये पॉजिटिव वोल्टेज इस तरह से दे दिया, ठीक है। यानी इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर हमने 12 वोल्ट दे दिया है, अब इसके कलेक्टर पर -12 वोल्ट देना होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर ये वायर ले करके और इधर ये जोड़ दिया, ठीक है। ये हमारे यहाँ से यहाँ सप्लाई आ गया और ये ग्राउंड वाला है आपका, ये इस तरह से घूम करके बीच में आपका ये ग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लियर हमारा कनेक्शन कहां तक हो गया। अब देखो ये जो ट्रांजिस्टर, ये जो स्पीकर है, इस स्पीकर को हम कैसे चलाएंगे, इस तरह से देखो यहाँ पर ये हमारा छोटा सा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो छोटा सा है। अब इसको बड़े रूप में करने के लिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो यहाँ पर 12 वोल्ट दिया जा रहा है इसके कलेक्टर पर और यहाँ से आउटपुट लिया जा रहा है। तो हमारी ये फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, इस चीज को हमें समझने के लिए मुझे एक और रफ कागज चाहिए होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा दिया, खिंचा दिया है। तो देखो मैं एक यहाँ पर और ले लेता हूँ रफ कागज। ये देखिए मैंने यहाँ पर रफ कागज ले लिया है। अब समझते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों वो कैसे काम कर रहा है, मतलब कैसे उसको हम एम्पलीफाई करवाएंगे, मतलब कैसे वो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। तो देखो हमने बताया कि जो हमारा सिग्नल है वो कितना है, 100 मिलीवोल्ट से 250 मिलीवोल्ट तक का सिग्नल होता है, ठीक है। यहाँ पर जो मोबाइल का सिग्नल होगा वो 100 मिलीवोल्ट से 250 मिलीवोल्ट पर वोल्ट तक होगा। उतने में ये ट्रांजिस्टर जो है वो काम नहीं करेंगे। ये चीज होता है कि वो ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए आपको 250 मिलीवोल्ट के से ज्यादा बढ़ करके यानी 500 मिलीवोल्ट तो इसको चाहिए हो, ठीक है। 500 मिलीवोल्ट में तो ये इसकी खुराक ही है, उतना दोगे तो उसमें ये सिर्फ तैयार होगा, काम करेगा नहीं, सिर्फ तैयार हो जाएगा, यानी एक्टिव मोड में आने के लिए तैयार हो जाएगा, एक्टिव हो नहीं जाएगा, मतलब काम करना स्टार्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ तैयार हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे आपका जो बाइक होता है, मोटरसाइकिल होता है, उस मोटरसाइकिल में क्या करते हैं कि जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे वहां पर थोड़ी सी स्पीड अपने आप उसमें बनी रहती है और परमानेंट वो स्पीड बनी रहती है, मतलब ऐसे बाइक के साथ ढुक 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 कैसे आवाज करती रहती है, लेकिन उस स्पीड में आप बाइक पर सवार होकर के चल नहीं सकते क्योंकि वो स्पीड बहुत कम है। इसकी वजह से अगर आप उसको चलाएंगे, मतलब गियर लगा देंगे डायरेक्टली और क्लच छोड़ देंगे तो बाइक बंद हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको एक्सीलरेटर और बढ़ाना होता है तभी वो बाइक आपकी चलती है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर है, इस ट्रांजिस्टर को सिर्फ स्टार्ट करने के लिए 0.5 वोल्ट के आसपास की वोल्टेज की जरूरत होती है, तब ये ट्रांजिस्टर स्टार्ट होता है। उसके बाद जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तब ये ट्रांजिस्टर काम करना शुरू करता है, यानी एक्टिव होना शुरू होता है। 0.5 वोल्ट में के अंदर अगर वोल्टेज रहता है तो उस वोल्टेज में ये काम करना शुरू नहीं करता है, सिर्फ एक्टिव मोड में रहता है, खड़ा रहता है, चलता नहीं है, जैसे कि आपकी वो बाइक थी, ठीक है। तो अब सिग्नल जो है हमारा उससे भी कमजोर है, 500 मिलीवोल्ट तो कम से कम इसको 500 मिलीवोल्ट से ज्यादा होगा तब ये चलेगा, लेकिन हमारा सिग्नल है वो बहुत कमजोर है। इतना कमजोर सिग्नल में ये ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा, ये सोचने वाली बात है। तो एक मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए बताता हूं कि ट्रांजिस्टर को कितना वोल्टेज देने पर कितना वोल्टेज वो चलता है, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं एमीटर आउटपुट में, ठीक है। इस तरह से जैसे हमने एमीटर पर आउटपुट लिया है तो हम देखो यहाँ पर कलेक्टर पर हम इसके 12 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है। कलेक्टर पर 12 वोल्ट दे रहे हैं और एमीटर से हमें आउटपुट लेना है, तो बेस पर एमीटर पर जितना वोल्टेज लेना होगा उसके हिसाब से हम बेस पर वोल्टेज देंगे। तो इसका सिस्टम कैसा है ये चीज समझ लेते हैं। अगर इसके बेस पर आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है, ये बहुत बारीक चीज है, ये सब लोग बताते नहीं है और मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता भी नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी को भी ये चीज मेरे सिवा किसी ने बताया हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आपको पता है या नहीं पता है
सब लोग कमेंट कर दीजिएगा, मुझे पता तो चले कि मैं कुछ अलग बता रहा हूँ या फिर आपने पढ़ा है या जाना है, वही चीज मैं बता रहा हूँ। बस इसलिए आप बिल्कुल भी इस चीज से शर्माइएगा मत, सभी लोग इस चीज को कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये चीज पता थी या नहीं पता थी, ठीक है। तो देखो, अगर इसके बेस पर हम 0.5 वोल्ट देते हैं तो कितना आउटपुट करेगा, ठीक है। यहां पर अगर 0.5 वोल्ट हम इसके बेस पर देंगे तो कितना आउटपुट करेगा ये ट्रांजिस्टर एमीटर से? 0 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि 0.5 वोल्ट तो इसका वोल्टेज ड्रॉप है, इतना तो ये खाएगा ही, मतलब इसकी पर्सनली खुद की खुराक है इतनी, इसके बाद ये काम करना शुरू करेगा। तो अगर 0.5 वोल्ट देते हैं तो यहां पर ये ट्रांजिस्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0 वोल्ट आउटपुट करेगा, यानी कुछ आउटपुट नहीं करेगा। अगर 0.9 वोल्ट हम दे दें तो इसके एमीटर से 0.4 वोल्ट आउटपुट होगा, ठीक है। एमीटर से कितना वोल्टेज आउटपुट होगा? 0.4 वोल्ट पॉजिटिव। अब इसके बेस पर अगर हम 1 वोल्ट दें इसके बेस पर तो आउटपुट कितना होगा एमीटर से? 0.5 वोल्ट, ठीक है, यानी आधा वोल्ट फिर भी कम हो रहा है। अगर 5 वोल्ट देते हैं इसके बेस पर तो कितना आउटपुट करेगा? 4.5 वोल्ट, ठीक है, 4.5 वोल्ट का आउटपुट करेगा, यानी आधा वोल्ट फिर खा लिया। अगर 10 वोल्ट हम इस पर दें, इसके बेस पर अगर हम 10 वोल्ट इनपुट कर रहे हैं तो आउटपुट होगा हमारा 9.5 वोल्ट। अगर 12 वोल्ट आउटपुट करवाना है तो ये कभी भी ट्रांजिस्टर एमीटर पर 12 वोल्ट आउटपुट नहीं करेगा, क्योंकि 12 वोल्ट देने के लिए यहाँ पर 12.5 वोल्ट होना चाहिए, उसके बाद ये 12 वोल्ट आउटपुट करेगा। लेकिन 11.5 वोल्ट आउटपुट कर सकता है। जैसे अगर इससे यहाँ से उठा करके डायरेक्टली हम यहाँ पर जोड़ दें इस तरह से, यानी ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ से कनेक्शन उठा करके यहाँ पर कर दें। आप चाहें तो आप लोग करके एक बार देखिएगा कि आपको ये चीज का फर्क मिलता है या नहीं मिलता है। अगर यहाँ पर डायरेक्टली हम 12 वोल्ट दे दें तो एमीटर पर आउटपुट कितना होगा? 11.5 वोल्ट, ठीक है। आप लोग इस चीज को करके देखिएगा और कैसा लगे वो चीज बताइएगा। तो अगर देखो अब यहाँ पर 12 वोल्ट ही है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर किसी अन्य सोर्स से, किसी दूसरे सप्लाई से हम यहाँ पर 20 वोल्ट दे दें, 20 वोल्ट अगर हम इसके दे दें तो कितना आउटपुट करेगा? कलेक्टर पर 12 वोल्ट है तो ये सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट ही आउटपुट करेगा, ठीक है। 50 वोल्ट दे दें, चाहे जो भी वोल्टेज दे देंगे, लेकिन ये आउटपुट क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ इस कलेक्टर वाले सप्लाई को। यानी हो क्या रहा है? ये स्विच हो रहा है, ये जो ट्रांजिस्टर है ये स्विच कर रहा है। जैसे कि तो दोस्तों फोन आने की वजह से वीडियो हमारा कट हो गया और मैं सारा कुछ ऐसे ही समझा दिया, पता ही नहीं चला, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। तो चलिए मैं फिर से रिकॉर्ड करता हूँ। तो दोस्तों जैसे क्या होता है कि जो हमारा मान लो यहाँ पर मैंने देखिए एक बैटरी बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये बैटरी है हमारा 12 वोल्ट 80 एम्पियर का। अगर कोई हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं, बीच में एक बल्ब, ये मान लो हमारा कोई एक बल्ब है, ठीक है, ये हमारा क्या है? बल्ब है। बल्ब लगा देते हैं और बैटरी में एक स्विच लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो यहाँ पर आया है सप्लाई और उसके बाद यहाँ पर स्विच लगाया और यहाँ से यहाँ तक एक डायरेक्टली चला गया है। तो स्विच को जैसे हम दबाएंगे वैसे हमारा बल्ब चालू हो जाएगा। तो अब जो वोल्टेज तो 12 वोल्ट जाएगा, उसके साथ जो 80 एम्पियर है वो भी चला जाएगा, ठीक है। 80 एम्पियर भी जाएगा, यहाँ पर 12 वोल्ट 80 एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारा मतलब एमीटर आउट होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, ये जो एमीटर आउटपुट होता है दोस्तों, एमीटर आउटपुट से हमारा एम्पियर बढ़ता है, ठीक है, वोल्टेज नहीं बढ़ता। वोल्टेज जो है बूस्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर आधा वोल्ट देने पर यहाँ पर 0 वोल्ट हो रहा है और 1 वोल्ट देने पर 0.5 वोल्ट ही हो रहा है। लेकिन ये 0.5 वोल्ट हाई एम्पियर में होगा, जिस हिसाब से ये ट्रांजिस्टर की क्षमता होगी। अगर इस पर हम 12 वोल्ट 10 एम्पियर दिए हैं तो ये 0.5 वोल्ट 10 एम्पियर होगा, ठीक है। इसका जो करंट फ्लो होगा ना वो काफी ज्यादा होगा। तो इससे हम सिर्फ एम्पियर को बूस्ट करवाते हैं। एमीटर आउटपुट जब लेते हैं तो हम एम्पियर को बूस्ट करवा रहे होते हैं। लेकिन अगर बात करें हम कलेक्टर आउटपुट की, तो जो कलेक्टर आउटपुट होता है दोस्तों, वो कलेक्टर आउटपुट में क्या होता है, आपने वो वीडियो देखा होगा जिसपे मैंने एक मोटर से चला करके दिखाया था। वो सिर्फ 1.2 वोल्ट के अंदर ही वो पूरा का पूरा जो ट्रांजिस्टर है वो स्विच हो रहा था। तो यानी अगर हमें वोल्टेज को बूस्ट करना है, ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाना होता है, यानी हमारे सिग्नल को बूस्ट करना होता है जब,
उसका एटीट्यूड बढ़ाना होता है। जैसे एक छोटा छोटा सा सिग्नल बना है, उसी सिग्नल को हमें इस बड़े लेवल में बनाना होगा या इस बड़े लेवल पर बनाना होगा, तो हमें कलेक्टर आउटपुट लेने की जरूरत पड़ती है। तो कलेक्टर आउटपुट में होता क्या है कि देखो, अगर हम 0.5 वोल्ट देते हैं इस तरह से, देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर 12 वोल्ट इसके एमीटर पर दिया है और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम अभी कुछ नहीं समझ लेते हैं। ठीक है, आउटपुट मैंने यहाँ पर लिखा है। मान लो इसके बेस पर अब क्या करेंगे, इसको बेस पर हमें सप्लाई देना होगा या सिग्नल देना होगा। अगर हम 6 वोल्ट 0.6 या 0.5 वोल्ट का अगर सिग्नल देते हैं तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, 0। ठीक है, 0.5 वोल्ट में 0 होगा यहाँ पर, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर जो है एक्टिवेट होगा नहीं, 0.5 वोल्ट में ये काम नहीं करता। अगर इसको हम 0.6 वोल्ट दें तो यहाँ पर ये 20% एक्टिवेट हो जाएगा, यानी इस वोल्टेज का 20%। अगर ये 100 वोल्टेज है, यहाँ पर मान लो 12 वोल्ट की जगह मैं 100 वोल्ट यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, 100 वोल्ट है। ठीक है, ये अगर 100 वोल्ट है तो यहाँ पर 20% यानी 20 वोल्ट आउटपुट होगा, 20 वोल्ट आउटपुट हो जाएगा लगभग 0.6 वोल्ट में ही 20% ये काम करना। इधर वोल्टेज पर काम कर रहा था, इधर अब परसेंटेज में काम कर रहा है। कलेक्टर आउट में परसेंटेज से काम करता है। तो अगर 0.7 वोल्ट दे दें तो यहाँ पर लगभग 40 वोल्ट के आसपास आउटपुट होगा, यानी लगभग 40 वोल्ट आउटपुट करेगा। अगर यहाँ पर 0.8 वोल्ट दे दें तो यहाँ पर लगभग 60% काम करेगा, यानी जो जितना भी वोल्टेज होगा उसका 60%। अगर 100 वोल्ट है तो यहाँ पर 60 वोल्ट आउटपुट करेगा। अगर 0.9 वोल्ट दे दें इसके बेस पर तो आउटपुट कितना करेगा, इसके कलेक्टर पर 80%, यानी 80 वोल्ट के आसपास आउटपुट करेगा। अगर 1 वोल्ट दे दें तो यहाँ पर 90%, यानी 90%, 90 वोल्ट आउटपुट करेगा। अगर 1.2 वोल्ट के आसपास दे दें तो ये ट्रांजिस्टर जो है पूरा स्विच हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा स्विच बटन दब जाएगा। ये वाला जो यहाँ पर मान लो ये पूरा का पूरा स्विच बटन दब जाएगा यहाँ, और पूरा का पूरा वोल्टेज जितना भी उसके एमीटर पर होगा वो पूरा वोल्टेज आपका आउटपुट हो जाएगा। चाहे वहाँ आपका 5 वोल्ट हो, 10 वोल्ट हो, या 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, कुछ भी वोल्ट होगा वो वहाँ पर आउटपुट करना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी 1.2 वोल्ट में ही ये पूरा का पूरा वोल्टेज आउटपुट कर रहा है। इसीलिए क्या किया जाता है कि एम्पलीफायर में कलेक्टर आउट और एमीटर आउटपुट दोनों लिया जाता है। कलेक्टर आउटपुट और एमीटर आउटपुट दोनों का इस्तेमाल करके एम्पलीफाई किया जाता है। इस कलेक्टर आउटपुट से क्या हो रहा है, हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ता है कलेक्टर आउटपुट में। ठीक है, यहां पर लिखा है कलेक्टर आउट बढ़ता क्या है, वोल्टेज बढ़ता है। और एमीटर आउटपुट लेता है तो क्या होता है, हमारा एम्पियर बढ़ता है। ठीक है, जो हमारा वोल्टेज यहाँ पर कम एम्पियर का वोल्टेज देंगे उसको हम ज्यादा एम्पियर में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर होता है। अब इसी के साथ अब बना लेते हैं, यहाँ पर मैं एम्पलीफायर एक बना, देखो मैं समझाते समझाते सब कुछ आपको बता दिया था, कंप्लीटली एम्पलीफायर भी हमारा बन गया था, लेकिन वो वीडियो बीच में कट हो गया, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई दोस्तों। मैं आपको वो चीजें फिर से मुझे बताना पड़ रहा है, वरना बनाते बनाते बताते हूँ तो ज्यादा समझ में आता है, ये चीज होता है। तो देखिए, इनके दोनों के एमीटर से आउटपुट लिया जा रहा है, तो यानी ये क्या करेंगे, इसके बेस का जो सिग्नल आएगा उस सिग्नल को क्या करेंगे, मजबूत सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। बड़ा सिग्नल नहीं बनेंगे, वो मजबूत करेंगे उसको। सिग्नल बड़ा करना अलग चीज होता है, मजबूत करना अलग चीज होता है। ठीक है, यानी मजबूत करना यानी एम्पियर बढ़ाएंगे, तो इसके बेस पर हमें कम एम्पियर का देंगे तो उसके एमीटर से हमें ज्यादा एम्पियर का मिल जाएगा। तो उसके लिए देखो यहाँ पर एक डायोड लगा है, ताकि इसके बेस पर जो है पॉजिटिव वोल्टेज या पॉजिटिव सिग्नल जाए, और इधर देखो डायोड उल्टा लगा है तो यहाँ पर आपका निगेटिव सिग्नल जाएगा या निगेटिव वोल्टेज जाएगा। ठीक है, इसके बेस पर। तो अब बीच में एक ट्रांजिस्टर लगा दिया जाता है बेसिक वोल्टेज बनाने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर जो हमारा छोटा सिग्नल है, यहाँ पर छोटा सिग्नल है, यहाँ से जाएगा और एक पॉइंट आपका ग्राउंड होता है। तो यहाँ से जो सिग्नल जाएगा, यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगा दिए गए हैं। इन दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर पर देखो इधर से एक रेजिस्टेंस लगा करके, ठीक है, यहाँ पर लिख दो R1 मान सकते हैं, और ये R2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगा दिए गए हैं, इसके एमीटर पर वोल्टेज जाएगा और उसके भी एमीटर पर वोल्टेज जाएगा, लेकिन यहाँ पर आउटपुट होगा कहाँ से, कलेक्टर से।
तो जब कलेक्टर से आउटपुट लेंगे तो इस जो छोटे सा सिग्नल को वो बड़ा कर देगा इस वोल्टेज के, यानी एमीटर के वोल्टेज के हिसाब से। अगर एमीटर पर मान लो कि 12 वोल्ट है, उसके हिसाब से ही ये सिग्नल जो बनेगा वो भी 12 वोल्ट के हिसाब से बनेगा, और वही सिग्नल चला जाएगा यहाँ पर इसके बेस पर 12 वोल्ट का। लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर होंगे वो कमजोर सिग्नल बनाएंगे, ठीक है, सिग्नल को बड़ा कर देंगे, उसको बूस्ट नहीं कर, मतलब उसको मजबूत नहीं करेंगे। वो सिग्नल जो यहाँ से सिग्नल आएगा, ये दोनों ट्रांजिस्टर उस सिग्नल को क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे, यानी जो 250 मिली वोल्ट का था उसको ये यहाँ पर 12 वोल्ट के आसपास उस सिग्नल को बूस्ट कर देंगे, बना देंगे, और उसके बाद उस सिग्नल में एम्पियर डालने का काम ये वाले ट्रांजिस्टर करेंगे, ताकि हमारा जो स्पीकर है वो पूरे लोड के साथ चल पाए, ठीक है, पूरे लोड के साथ, यानी इसको वोल्टेज भी चाहिए और एम्पियर भी चाहिए, उसके बाद ही ये स्पीकर हमारा चलेगा। ये स्पीकर कितने इंच का, मान लो यहाँ पर 12 इंच का स्पीकर है, तो इसको ज्यादा एम्पियर और ज्यादा वोल्टेज दोनों चाहिए होगा, तो ये दोनों ट्रांजिस्टर आपके क्या कर रहे हैं, एम्पियर बढ़ा रहे हैं, और ये दोनों ट्रांजिस्टर क्या कर रहे हैं, ये आपका जो सिग्नल है उसको बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, ये वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। अब ये डायोड क्या कर रहे हैं, ये सिग्नल को बांट रहे हैं। अब ये जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगाया गया है, ये ट्रांजिस्टर आपका बेसिक वोल्टेज बनाने का काम आता है, क्योंकि अगर जो देखो जो हमारा सिग्नल है वो सभी प्रकार का होता है। जो सिग्नल होता है दोस्तों, मान लो जैसे देखो यहाँ पर एक मैंने छोटा सा एक हेलो का सिग्नल बनाया है, यहाँ से यहाँ तक एक मान लो हेलो है, मैं उस दिन बताया था आपको, ये हेलो का सिग्नल है, हेलो बोलेंगे तो इतना सिग्नल बनेगा, इसमें बड़ी बड़ी भी वोल्टेज बन रही है और छोटा छोटा भी वोल्टेज यहाँ पर बन रहा है, जो कि बहुत मिली वोल्ट में होगा। तो ये 0.5 मिली वोल्ट 0.5 मिली वोल्ट में तो दोनों ये काम नहीं करेंगे, तो इसके लिए अलग से यहाँ पर वोल्टेज बना दिया जाता है, एक ट्रांजिस्टर लगा करके उस वोल्टेज को बनाया जाता है, बायसिंग वोल्टेज बोलते हैं उसको, और वो वोल्टेज कितना होता है 0.5 वोल्ट के आसपास, ठीक है, अंदर ही होता है, इसके अंदर ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होता कभी भी, 0.5 वोल्ट, ठीक है। अगर इससे बढ़ जाएगा यहाँ पर आपको माइनस मिलेगा, यहाँ पर आपको प्लस वोल्टेज मिलेगा, इस तरह से यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज इसको बोलते हैं। अगर ये वोल्टेज नहीं होगा तो आपकी आवाज जो है वो फटी फटी आएगी, क्लियर नहीं आएगी, क्योंकि उसमें से जो बारीक वाले सिग्नल होंगे, कमजोर वाले सिग्नल होंगे, वो सिग्नल इनको मतलब वो ट्रांजिस्टर है उन सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर पाएंगे, यानी उस समय काम नहीं करेंगे। इसलिए आपको वो छोटे सिग्नल नहीं यहाँ पर मिलेंगे, बड़े वाले जो दमदार सिग्नल होंगे उस टाइप के सिग्नल यहाँ पर एम्पलीफाई करेगा, तो आवाज में एक फटी फटी सी आवाज, उसी को बोलते हैं आवाज का फटना। उसके लिए आपको ध्यान देना होता है कि ये ट्रांजिस्टर का जो बायसिंग वोल्टेज है वो कितना है और कितना होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना है कि मुझे ये चीज समझ में आ गई है या नहीं आई है, किस तरह से एम्पलीफायर नॉर्मली से बड़ा सिग्नल बनाया जा रहा है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दरअसल एक थोड़ा सा गड़बड़ी होने की वजह से हमारा ये हमने जो पूरा विस्तार में समझाया था वो चीज वहां पर कट हो गया, वीडियो की मतलब वीडियो बीच में रुक गया था, इसलिए वो कम हो गया। तो दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं कि मैं जो मेरा यूट्यूब चैनल है A to Z टेक्निकल एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप लोग तो मेंबर्स हैं, आप लोगों को जरूरत होगी मेरे चैनल की, इसमें धोखा नहीं है। तो जो अभी तक A to Z टेक्निकल एक्सपेरिमेंट था, A to Z एक्सपेरिमेंट्स था अभी तक जो चैनल, उसको मैं इस चैनल को हम धीरे धीरे करके आगे, अभी नहीं फिलहाल, लेकिन धीरे धीरे करके इसको हम बंद करने का प्रयास करेंगे। और इसमें अभी जो ट्रेनिंग का काम तो इसमें चलेगा ही, लेकिन साथ साथ में और एक चैनल बना रहा हूँ, क्योंकि क्या हुआ है इस चैनल का जो एडसेंस था, एडसेंस दोस्तों बंद हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से एडसेंस जो है वो बंद हो रहा है, यानी जो हमारी अर्निंग है वो 0 हो चुकी है, मतलब कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं मिल रहा है। भले 10,000 सब्सक्राइबर हैं, फिर भी 10,000 सब्सक्राइबर होने बाद भी कुछ पैसा दोस्तों यहाँ पर नहीं मिल रहा है। लेकिन सब्सक्राइबर ज्यादा होने की वजह से मैं ये चैनल खराब नहीं कर रहा हूँ, मतलब इसको बिगाड़ नहीं रहा हूँ। तो जो हमारे मेंबर्स हैं वो सभी लोग मेरे दूसरे चैनल पर आ जाएं। मैं एक दूसरा चैनल अभी बनाया नहीं हूँ, लेकिन मैं उसको बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, वो चैनल मैं बना करके आपको डाल दूंगा।
उस चैनल का जो नाम मैं रखना चाहता हूँ, अनिल एम्पलीफायर ट्रेनिंग, ठीक है, अनिल एम्पलीफायर ट्रेनिंग। ये मेरा चैनल होगा दोस्तों, मैं इसको तुरंत ही बनाने वाला हूँ, बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। और आप लोगों को इसका लिंक है जो इस जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो उसी चैनल पर डालूंगा, ठीक है। जो अभी आप वीडियो देखेंगे इस वीडियो को मैं उसी चैनल पर डालूंगा, तो आप लोगों को वहां पर जाकर के चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि आगे जब लाइव वगैरह करेंगे, लाइव वगैरह कर लेंगे तो इसमें जल्दी से इसका जो वॉच टाइम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और ये भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो हो सकता है कि चल जाए, क्योंकि इसका ये वाला जो चैनल है हमारा अभी जो जब जिसमें अभी तक आप वीडियो देख रहे थे A to Z टेक्निकल एक्सपेरिमेंट, वो चैनल हमारा खराब हो चुका है, मतलब उसका एडसेंस बंद हो चुका है। तो दोस्तों एक बार एडसेंस अगर बंद हो गया तो उसका कभी भी दूसरा एडसेंस नहीं बनता है, ऐसा गूगल का या मतलब उनका भाई खुद की पॉलिसी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया लेकिन वो चैनल नहीं बन पाया, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारा पैसा भी था, वो सब डूब गया, उसमें चला गया, बर्बाद हो गया। तो अभी ये जो चैनल हम बना रहे हैं ये चैनल हमारा न्यू चैनल होगा, ठीक है, ये न्यू चैनल होगा, क्योंकि अब इसके बंद होने के बाद मान लो इस पर अब 1 रुपए नहीं मिलेगा तो आप लोग बताइए क्या इस पर काम करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। आपको तो खुद ही पता होगा, क्योंकि 2-4 पैसे तो इसमें से भी बनते थे, अब पैसा भी नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे उसको, उस चैनल का कोई यूज नहीं होगा। इसलिए फिलहाल अभी तो ये चलेगा, ठीक है, जब तक इस चैनल को हम ग्रो नहीं कर पाएंगे तब तक इसको चलाएंगे। उसके बाद जब ये चैनल ग्रो हो जाएगा तो इसको हम धीरे धीरे करके मतलब इसमें चीज़ें कम डालेंगे, बस यही चीज़ होगा, इसमें चीज़ें कम डालेंगे और यहाँ पर चीज़ें बेहतर बेहतर सी चीज़ें आएंगी। आपको मैं बारीकी से तो सिखाऊंगा ही, तो आपकी तो कोई बात ही नहीं है। तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं अभी इसी चैनल पर ही वीडियो डालूंगा, अनिल एम्पलीफायर ट्रेनिंग इस नाम से ये चैनल बनाऊंगा। ट्रेनिंग सेंटर हो सकता है कि अनिल एम्पलीफायर ट्रेनिंग सेंटर ऐसा हो सकता है। तो अनिल एम्पलीफायर ट्रेनिंग की जगह रिपेयरिंग लिख दें क्या दोस्तों? मुझे लगता है कि अनिल एम्पलीफायर रिपेयरिंग सेंटर, हाँ रिपेयरिंग सेंटर लिख सकते हैं, तो वो भी चल जाएगा, या ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग लिख देते हैं, वो सही है। ट्रेनिंग से अच्छा लगेगा, थोड़ा सा लगेगा कि यहाँ पर ट्रेनिंग भी होती है, इस चीज़ से भी समझ में आ जाएगी। तो ये अनिल एम्पलीफायर ट्रेनिंग चैनल में अभी वीडियो आप देख रहे हैं, आप चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब लोग पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, ये वीडियो पहली बार मैं डाल रहा हूँ इस चैनल पर, तो आप सब लोग उसमें एक एक कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जो भी कर सके आप जरूर कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा मुझे भी। और ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो छोटे एम्पलीफायर होते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर रखे हुए हैं ढेर सारे, तो कैमरे को मैं उधर घुमा नहीं सकता हूँ, तो अगले से हम एम्पलीफायर की जो सर्किट हैं उनको हम स्टडी करने वाले। जैसे कि देखें यहाँ पर कुछ सर्किट है मेरे पास, ये देखो कुछ दोस्तों इस तरह की मेरे पास सर्किट है। इन सर्किटों को हम इनका बाकायदा मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, एक एक कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा कि चाहे ये वाला बोर्ड हो और चाहे ये वाला बोर्ड हो और चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ठीक है। ये बोर्ड जो है ये मान लो कि जैसे 45 वाट, 50 वाट, 80 वाट, 120 वाट या 110 वाट, 110 वाट तक में ये बोर्ड लगता है, ठीक है। ये वाला बोर्ड, ये वाला बोर्ड, ये 80 वाट या ऐसे ही दोनों चला सकते हैं, कोई बात नहीं। और ये वाला बोर्ड 150 वाट तक के बोर्डों में या 160 वाट तक के जो एम्पलीफायर होते हैं उस टाइप के एम्पलीफायर में ये लगाया जाता है, ये वाला बोर्ड। और ये वाला बोर्ड है दोस्तों, ये 250 वाट में भी लगता है, 300 वाट में भी लगता है, और उसके बाद 500 वाट जो आहूजा कंपनी का 500 वाट है उसमें भी लगता है। मतलब TJ 4000, 10,000 उस टाइप के जो मतलब 1000 वाट डबल चैनल, सिंगल चैनल जो होते हैं एम्पलीफायर
उन सभी में ये एम्पलीफायर, मतलब आहूजा मॉडल ये एम्पलीफायर बोलते हैं, ये आहूजा मॉडल है। ठीक है, आप देख लीजिए गौर से, आप लोगों ने तो देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा ये बोर्ड। तो इसके बारे में एक एक चीज बताऊंगा। आप कोई भी आहूजा का कोई भी एम्पलीफायर हो आप इजिली रिपेयर कर पाएंगे, चाहे वो 100 वाट का हो और चाहे 1000 वाट का हो। ठीक है, सभी चीजें आपको बारीकी से मैं बता दूंगा। इसका जो एक एक जो कंपोनेंट है उसका कार्य, उसका फंक्शन, उसका वोल्टेज, उसकी वैल्यू, जो भी चीजें हैं वो कैसे आप पहचानेंगे, कैसे फॉल्ट ढूंढेंगे, वो सब कुछ आपको एक दो वीडियो, 2-3 वीडियो हो सकता है कि इसमें बन जाए, तो 2-3 वीडियो में ही ये सब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक बार मैं इसका सबसे पहले बताना चाहूंगा, इसका मैं बता देता हूं, उसके बाद ये सब चीजें आपको आगे मिलता रहेगा स्टेप बाय स्टेप। बस आप लोग घबराए मत और वीडियो छोड़े मत। जब भी देखें तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको बारीकी से सभी चीजें समझ में आए। ऐसा ना हो कि पता लगे आपने आधा वीडियो देखा है, आधा वीडियो छोड़ दिया है, तो उससे दिक्कत होती है। आधा वीडियो देखेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए ये मतलब मोनेटाइज, सॉरी, चैनल के लिए ये नहीं है, यानी इससे 1 रुपए नहीं मिलता है। जो आप लोगों ने पैसा दिया है, फीस दिया है, उसी फीस से मैं ये आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और इस तरह की चीजें खरीद पा रहा हूँ, खरीद करके आपको सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो इसके मतलब ये मत सोचिएगा कि ये दूसरे लोग देखते हैं, वो लोग पैसे के लिए, आप लाइक करने के लिए बोलते हैं पूरा वीडियो देखें, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए आप मत सोचिएगा, पैसा जितना मैंने लेना था वो मैं आपसे ऐसे ही ले लूंगा। लेकिन जो रहा सीखने की बात, तो उसके लिए आपको ये चाहिए कि आप पूरा वीडियो देखेंगे ढंग से, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये रहा बेसिक। आज के बाद ये बेसिक सिस्टम बंद होता है और बेसिक का प्रोग्राम बंद होता है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे बोर्ड आते हैं वो सभी मैं बोर्ड में आपको काम करवाऊंगा, एम्पलीफायर में आपको काम करवाऊंगा, छोटा सा बड़ा तक। ठीक है, यहाँ पर देखो ये बोर्ड आप देख पा रहे होंगे, इस टाइप के जो बोर्ड होते हैं क्लास एच बोर्ड होते हैं। ठीक है, इनको क्लास एच बोलते हैं। ये वाले आपके क्लास बी एम्पलीफायर, कुछ लोग क्लास ए एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो होते हैं ये भी आपका क्लास ए एम्पलीफायर या बी एम्पलीफायर बोलेंगे, और इसको भी क्लास बी एम्पलीफायर बोलेंगे, इसको भी क्लास बी एम्पलीफायर बोलेंगे। उसके बाद जैसे और भी आ जाते हैं, जैसे ये वाले मॉडल हो जाते हैं, ये मॉडल जो है वो सब क्लास ए बी में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो क्लास ए बी में बोर्ड है, ठीक है, ये सभी वैसे स्क्रैप बोर्ड है। मैं आप सबको इसको रिपेयर करवा करवा के इसका एक्सपीरियंस जो है आपका वो बढ़ा दूंगा कि कैसे रिपेयर करते हैं, उसका कैसे फॉल्ट ढूंढते हैं, ये चीज़ें मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद जैसे जो आपका 500 वाट होता है या 700 वाट होता है, वो भी चीज़ें मेरे पास हैं। 500-700 वाट में आपको एक बार दिखा दूं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जैसे 500 वाट में इस टाइप का बोर्ड लगता है, और इस टाइप का बोर्ड लगता है, और इस टाइप का बोर्ड लगता है। मतलब हम खुद भी बोर्ड को यहाँ पर भरते हैं, तो इस टाइप से हम ज़्यादातर बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारे भरे हुए बोर्ड है। और ये वाला है जो ये कंपनी का है। ठीक है, ये कंपनी का लिया हुआ है। एक ये है, ये देखिए 700 वाट का है, इसमें ट्रांजिस्टर यहाँ पर कम है। तो दरअसल ये देखो बिल्कुल जला हुआ है, आप ध्यान से देखिए, ये रेजिस्टेंस जला है, ये रेजिस्टेंस जला है, ये रेजिस्टेंस जला है, और ये रेजिस्टेंस जला है, और ये यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी काला पड़ गया है, ये रेजिस्टेंस भी जला है, इधर ये रेजिस्टेंस भी जला है। तो बहुत सारा इसका देखो पूरा एम्पलीफायर ये जला हुआ है। तो मैंने क्या किया था, उस कस्टमर का ये बोर्ड मैंने निकाल लिया है, उसके बाद वहाँ पर मैंने दूसरा बोर्ड लगा दिया था, ताकि ये बोर्ड, इस टाइप का बोर्ड अगर आता है तो आप लोग कैसे रिपेयर करेंगे ये चीज़ मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। ठीक है, कि एक एक पार्ट जो है ना, देखो इसमें कैपेसिटर वगैरह ये सब फूला हुआ है, ये कैपेसिटर इसमें फूला हुआ है। और भी मेरे पास बोर्ड है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे बहुत सारा बोर्ड है मेरे पास, इतना सारा बोर्ड है कि पूछिए मत। वो सब मैंने खरीद के रखा है आप लोगों के पैसे से, तो ताकि आप लोगों को मैं बहुत बेहतर तरीके से सिखा पाऊँ। जैसे CA20 वगैरह भी है, और आहूजा का जो एम्पलीफायर होता है, आहूजा के UBA सीरीज भी है मेरे पास। ठीक है, इस तरह के सब बोर्ड मेरे पास अवेलेबल है।
ये जैसे RX वगैरह के एम्पलीफायर होते हैं, RX 4000 3000 इस टाइप के जो बोर्ड होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये भी मैं आपको सब सिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए इनको कैसे रिपेयर करना है। इतना खराब बोर्ड भी आप रिपेयर कर पाएंगे अगर इस तरह से आप धीरे धीरे आप सीखते रहे मेरे पास। तो इन सब को कैसे रिपेयर, देखिए ये सब दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने भेजा है। इस टाइप के बोर्ड बिल्कुल स्क्रैप है, खराब है, इस तरह से देख लीजिए। तो इनको कैसे आप रिपेयर करेंगे, कैसे इन पर काम करेंगे, ये चीज मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, बस आप जुड़े रहिए चैनल पर और पूरा वीडियो देखते रहिए। ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।